आज की इस वीडियो में हम समझेंगे यूनिट यानी कि अध्याय 11 प्रश्नावली 11.2। पूरी की पूरी किताब में सबसे सरल अगर हम कहें तो यही यूनिट आपकी रहने वाली, जिसका नाम है त्रिविमीय ज्योमेट्री का परिचय। ठीक है, आइए आपको पहले हम कॉन्सेप्ट को समझा दें, फिर सवालों को समझाते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको इस प्रश्नावली को समझना है तो ये दो चीजें बहुत ध्यान से समझ कर जाओ, तो ये पूरी की पूरी प्रश्नावली आपके लिए मक्खन जैसी हो जाएगी। कक्षा 10 में आपने पढ़ा था निर्देशांक ज्योमेट्री, जिसे हम लोग कहते हैं 2D यानी कि 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में क्या होता था, हम एक x होता था, एक हमारे पास y होता था। ठीक है, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चौर। तो कितने होते थे, 4 चतुर्थांश हमारे पास होते थे। तो इसमें बेटा मूल बिंदु जो हमारा रहता था वो क्या रहता था, 0,0, क्योंकि इसमें x और y होते तो 0,0 यानी 2 मूल हमारे पास आते थे। ठीक है, और इसमें जो x अक्ष का निर्देशांक हम लोग मानते थे, क्योंकि x अक्ष है तो यहाँ पर क्या होगा, x, 0 हो जाएगा। y अक्ष के लिए 0, y हो जाता था। ये आपने पढ़ा था क्लास 10th में। अब देखिए क्लास 12 या क्लास 11th में आप क्या पढ़ेंगे, कक्षा 11 में ये पढ़ेंगे आप 3D डायमेंशन यानी कि 3D। अब इसमें क्या होता है, एक हमारा x होगा, दूसरा हमारा y होगा, तीसरा हमारा ऐड हो जाएगा z, तभी तो ये 3D डायमेंशन तैयार होगा हमारा। ओके, अब देखिए बेटा, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अब इसमें मूल बिंदु जो होगा कक्षा 11 में वो आपका होगा 0,0,0। ठीक है, तो इसमें जो है बेटा आपका x अक्ष जो तैयार होगा वो होगा x, 0,0। ठीक है, y अक्ष जो तैयार होगा वो होगा 0, y, 0, और z अक्ष जो तैयार होगा वो आपका होगा 0, z। ओके, ये दो चीजें आप समझ जाइए, आपके लिए ये पूरी की पूरी प्रश्नावली मक्खन जैसी हो जाएगी। तो चलिए सवाल नंबर पहले को समझते हैं। प्रश्न संख्या पहला, एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है, इसके y निर्देशांक तथा z निर्देशांक क्या हैं। बच्चों, आपको पता है कि कोई भी बिंदु अगर x अक्ष पर है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x अक्ष पर। अगर x अक्ष पर है तो आपको पता है कि x अक्ष पर क्या होता है त्रिविमीय में, कि x, y भी 0 होता है और z भी 0 होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि y के निर्देशांक, क्योंकि लिखना जरूर सीख लीजिए, पूरी बुक में सबसे सरल ये 11 यूनिट है आपकी। और z के निर्देशांक क्या होंगे बेटा, इसी प्रकार से जी, ये आपका उत्तर है पहले वाले का। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है बच्चों, एक बिंदु x और z तल में है, इसके y निर्देशांक के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं। इसमें हम लिखेंगे कि किसी बिंदु के x z तल पर निर्देशांक जो है, क्योंकि x अक्ष है तो x रहेगा, z अक्ष भी है तो z रहेगा, और y नहीं है तो y क्या हो जाएगा, 0 होंगे, तब इसका y अक्ष के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा, 0 है। ठीक है, ये इतना लिख दीजिए, उत्तर आपका कंप्लीट हो जाएगा। संख्या 3, उन अष्टांशों के नाम बताइए जिनमें निम्नलिखित बिंदु स्थित हैं। आपको ये बिंदु हम मान लेते हैं A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है, ये G है और ये H है। हमने बिंदु मान लिए। अब जो है हम लोग अष्टांक ले लेते हैं। देखिए आप A वाले बिंदु के निर्देशांक देखिए, तीनों के तीनों प्लस हैं, इसमें x भी प्लस है, y भी प्लस है, z भी प्लस है। तो ये किस अष्टांश में होता है बेटा, ये होता है अपना प्रथम में। तो ये कहाँ होगा स्थित, प्रथम में होगा। ठीक है, और x जो है प्लस है, y माइनस है और z जो है वो प्लस है। तो ये कब होता है, ये हमारा देखो x जो है माइनस हो, x जो है प्लस हो, ये रहा, y जो है माइनस हो, ये रहा, और z जो है वो भी प्लस रहे, सिर्फ क्या रहे, y जो है वो माइनस रहे। तो ये कब होगा, चौथे वाले अष्टांश में होगा। ठीक है, और C में देखो कह रहे हैं x सिर्फ प्लस है, y और z दोनों के दोनों माइनस हैं। तो x प्लस हो और y हमारा क्या हो बेटा,
माइनस हो और जेड भी माइनस हो, तो ऐसा कौन सा अष्टांश है? देखिए बेटा, ये हमारा आठवां है। देखिए ये प्लस है और ये दोनों के दोनों माइनस है, तो हम लोग इसमें सी बिंदु के निर्देशांक इसमें आ जाएंगे। अब देखिए बेटा, डी वाले में एक्स और वाई दोनों के दोनों हमारे प्लस हैं, सिर्फ बाई जो जेड जो है वो माइनस है। तो यानी दो हमारे प्लस हों, आप देख सकते हैं पांचवा वाला देखिए अष्टांश एक्स प्लस है, बाई प्लस है और जेड जो है माइनस है, यानी कि डी वाला जो है हमारे वो इसमें आ जाएगा। अब देखिए ई वाले अक्ष के निर्देशांक देखिए, ई वाला किसमें पहुंचेगा अष्टांश में? कह रहे एक्स जो है वो माइनस है और बाई प्लस है और जेड जो है वो भी माइनस, यानी बाई प्लस हो बाकी सब माइनस हो, बाई प्लस हो बाकी सब माइनस हो, यानी कि छठे वाले में जाएगा ये। तो हमारा ई वाला जो है वो हमारा आएगा छठे में, ठीक है। और एफ वाले को देखिए, कह रहे एक्स जो है वो हमारा माइनस हो, बाई और जेड दोनों के दोनों प्लस हो। तो आप देखिए स्क्रीन पर ये आपका दूसरे में आ जाएगा, यानी एफ वाला जो एफ वाले बिंदु हैं वो किस अष्टांश में आएंगे? ये दूसरे वाले में आ जाएंगे। अब जी वाले के देखिए निर्देशांक, जी वाले बिंदु के निर्देशांक हैं, कह रहे हैं कि एक्स जो है वो भी माइनस है, बाई जो है वो भी माइनस है, बस जेड क्या है वो प्लस है। तो ऐसा देखो किस में ऐसा हो सकता है? तीसरे वाले में ऐसा होगा। देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, जेड जो है प्लस है, यानी कि जी वाले जो बिंदु के निर्देशांक हैं वो हमारे किस अष्टांश में आएंगे बेटा? वो हमारे तीसरे अष्टांश में आएंगे। और एच वाले में देखिए तीनों के तीनों माइनस, तीनों के तीनों माइनस, यानी कि सातवें वाले अष्टांश में ये जाएंगे बिंदु के निर्देशांक, किस बिंदु के? एच बिंदु के। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चौथा है बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला जो इसमें है हमें दिया हुआ कथन वो है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक साथ मिलकर एक तल बनाते हैं, उस तल को कहते हैं, क्या कहोगे उस तल को बेटा? उस तल को हम लोग क्या कहेंगे? क्योंकि एक्स अक्ष और वाई अक्ष है तो हम लोग एक्स और वाई तल कहेंगे, ठीक है। दूसरा वाला देखिए, एक्स वाई तल में एक बिंदु के निर्देशांक रूप के होते हैं, किस बिंदु के होंगे? अब देखिए किस निर्देशांक हमारे बने, क्योंकि एक्स वाई है तो हमारे एक्स कॉमा वाई और जेड है नहीं तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब जो तीसरा है वो देखिए, निर्देशांक तल अंतरिक्ष को अष्टांश में विभाजित करता है। अंतरिक्ष को हम लोग कैसे करेंगे? अष्टांश में करेंगे। किस में करेंगे? अष्टांश में, या अष्टक भी कह सकते हैं। क्या कहोगे? अष्टक अष्टांश में विभाजित करते हैं। ओके बेटा, ये प्रश्नावली समाप्त हो गई। उम्मीद है पूरी प्रश्नावली समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरी की पूरी किताब के सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जरूर जाएं।